नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं ग्राम पंचायत नगला कुबड़ा जो जिला हरिद्वार रुड़की तहसील ब्लॉक रुड़की के अंदर पड़ता है, और आज मैं इसलिए यहां पर आया था ताकि इस गांव की पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी दूं, क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर इस प्रकार की बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन जैसे ही मैं गांव के अंदर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आए हुए हैं। तो मैं क्यों ना सोचा कि यार चलिए आज उनसे ही कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानकारी लेते हैं और जिला हरिद्वार के बारे में उनसे कुछ विस्तार से बातें करेंगे। तो साथियों, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आज मेरे साथ में है जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इकबालपुर शुगर मिल के अंदर उन किसानों का पैसा दे दिया गया है जो किसान मजबूत थे, और उन किसानों का पैसा जो मुस्लिम समाज से थे, गुज्जर समाज से थे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस पर आरोप भी लगाए थे कि मजबूत किसानों का पैसा दे दिया गया है। तो चलिए, आज मेरे साथ में है प्रदेश के प्रभारी, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी है। भाई साहब, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुझे एक बात बताइए, इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की राजनीति करने जा रही है, किस प्रकार से यहाँ पर, जैसे कि नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव नवंबर के महीने में आने वाले हैं, तो किस प्रकार से टिकट का आवंटन करेगी और किस प्रकार से मुस्लिम समाज को एक साथ जोड़ा जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने बहुत ही गंभीर विषय को उठाया है कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनाव होता है, या लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर निकाय के पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मॉडल को लेकर ही आगे चलती है। और अरविंद केजरीवाल के मॉडल को आज जो 150 साल पुरानी पार्टी हैं, 100 साल पुरानी पार्टी हैं, वो फॉलो कर रही हैं। तो हमारे पास अरविंद केजरीवाल मॉडल है, और अरविंद केजरीवाल मॉडल ना हिंदू की बात करता है ना मुसलमान की बात करता है। अरविंद केजरीवाल मॉडल विकास की बात करता है और ठोक के बात करता है। अभी आने वाला नगर निकाय का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालना चाह रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने इस कृत्य में कामयाब भी हो रही है। तो हमारा मॉडल साफ है, हम विकास की बात करते हैं और विकास को लेके आगे बढ़ते हैं, और इसी कारण आज पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। क्योंकि हिंदू, मुसलमान, भाजपा, अभी आपने कर्नाटक में देखा बजरंग दल, बजरंग बली, इन सारी चीज़ों को नकार के कर्नाटक की जनता ने कुछ और चुना, बदल दिया ना बहुत सब कुछ। तो देश का जो एक स्वतंत्र दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति है, देश हित में सोच समझ रखने वाला व्यक्ति है, वो धर्म, हिंदू मुस्लिम बांटो, इंसानियत बांटो, उस पे नहीं काम करता। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इस प्रदेश, आप तो इसी प्रदेश से हैं श्रीमान जी, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर विकास के कार्य कर रहा है? अगर माननीय मुख्यमंत्री विकास के कार्य कर रहे होते तो उन्हें लैंड जिहाद, मजार, ठीक है, प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जो एक माननीय मुख्यमंत्री या उस लेवल के व्यक्ति की भाषा नहीं होती, शायद वो अभी उस ट्रैक पे न गए होते। तो मैंने आपको फिर से वही कहा, जब आदमी के पास वो एक कहावत है ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना इनके बस का विकास होगा करना, ना ही विकास की बात करेंगे। तो भैया ये तो अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी किस तरीके से बचा के निकलना चाह रहे हैं कि बस वो सत्ता भी बनी रहे और हमारी इज्जत भी बची रहे। तो वो वाली बात है। नहीं तो आज प्रदेश की स्थिति देख लो, प्रदेश की छोड़िए, आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और दूसरी बार का ट्रेंड भी लगभग 3 साढ़े 3 साल पूरा हो ही लिया। अब देश देख लो कहाँ खड़ा है, तो कुछ छुपा नहीं है, सारी चीज़ें जग जाहिर है। तो भैया हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, देश अब बदल रहा है और देश पूरी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल मॉडल को फॉलो करना चाहता है।
मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपना YouTube चैनल चलाता हूं, इससे किसानों से संबंधित और भी किसी प्रकार की जो समस्याएं प्रदेश के अंदर होती हैं उन्हें सब दिखाता हूं और अन्य राज्यों में भी जाता हूं। मेरा आपसे कहना है कि यहाँ पर इकबालपुर मिल के अंदर किसानों का 17, 18, 19 का पेमेंट नहीं दिया गया है जो बकाया है, और प्रदेश के अंदर लगातार बीजेपी की सरकार चली आ रही है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी आए, लेकिन उन किसानों का पैसा नहीं मिला है। इसके लिए क्या आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी इन किसानों के लिए आवाज़ उठाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार जहाँ भी गलत नीतियों का उपयोग हो रहा है विरोध करती आ रही है, विरोध कर रही है। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में अभी मजबूत विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस है, और एक विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए वो उसको निभा नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में जो इकबालपुर मिल की आप बात कर रहे हैं उसको कांग्रेस ने लेके बहुत हाई हुल्ला करा, धरने की बात करी, लेकिन रिजल्ट उसका जीरो है। किसान जहां थे वहीं हैं। तो ये सिर्फ दोनों पार्टियां इस प्रदेश में अपनी अपनी राजनीति बचाने के लिए कार्य कर रही हैं, उन्हें विकास से मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है, आम आदमी पार्टी इस प्रदेश की वो काया पलट के रख देगी जो ये दोनों पार्टी पिछले 23 सालों में नहीं। मैं कुछ जानकारी लेता हूं प्रदेश प्रवक्ता से, और आप लोगों के सामने अभी मेरे पास में जो बैठी हुई हैं ये प्रदेश की प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मैम नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, पहला सवाल मेरा आपसे है, ईवीएम को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी ये कहती थी कि संविधान खतरे में है। जालंधर के अंदर आपकी पार्टी का एक कैंडिडेट 50,000 वोटों से जीता है। क्या इस जीत को लेकर ईवीएम के माध्यम से जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि देश का संविधान खतरे में है, क्या अब देश का संविधान खतरे में है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि देश का संविधान खतरे में ईवीएम की वजह से नहीं है, और ना ही ये कहा गया कि ईवीएम की वजह से देश का संविधान खतरे में है। आज देश की जो महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई हैं, देश की बेटियां सड़कों पर बैठी हुई हैं, हर वर्ग आज इतना परेशान है, पूरा देश। और जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको जिस तरह से बचाया जा रहा है, तो संविधान तो खतरे में ही है, पूरा देश खतरे में है। तो ऐसे में तो हर पार्टी से ऊपर उठ के लोगों को एक साथ आना चाहिए, जिस तरह से आज माहौल देश का बना हुआ है, और कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ रखी हैं। मुझे एक बात बताइए, ईवीएम को हटाने की मांग की थी अन्य दलों ने, क्या ईवीएम अपनी जगह पर आज सही है? देखिए, ईवीएम तो हटना ही चाहिए। जब विदेशों में ईवीएम का बैन है तो यहाँ पर भी जो है बैन होना चाहिए, लेकिन इंडिया में उसे प्रमोट किया जा रहा है। ये तो जो जिस तरह से पहले वॉलेट पेपर पे होते थे चुनाव, उसी तरह से होने चाहिए। उसे एकदम से कहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है उसका परिणाम आता है। उस पर तो कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन ईवीएम में हुआ है तभी, पकड़ी गई है तभी सवाल उठे हैं ना। देखिए, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी सरकार बन रही है, और आपको पता है कि इस बार वहाँ पर कांग्रेस जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ था, और उसके माध्यम से ही वहाँ पर सरकार बन रही है। कांग्रेस और अन्य दल जो मिलते थे साथ, वो यही बात रखते थे कि ईवीएम हटाओ। समझिए, आज इस देश की जनता, खैर छोड़िए, जानना चाहती थी कि क्या आज भी ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ होती तो कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार आज, आपका जालंधर के अंदर आज आपका एमपी बना है, 50,000 वोटों से जीता है। चलिए छोड़िए साथियों, बात कर लेते हैं इस प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश की। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 2 जिला ऐसे हैं जिनके अंदर खेती किसानी होती है। मैडम, अगर आपकी सरकार उत्तराखंड के अंदर आती है तो किसानों के लिए क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हमने हर वर्ग को जो है फ़ायदा पहुँचाया है, चाहे वो बिजली से लेके हो, पानी से लेके हो, या किसानों के मूल्य को लेके हो। तो हर जगह, पंजाब में आप देखिए कितना अच्छा परिणाम आ रहा है, लोगों से पूछिए वहाँ के, और दिल्ली में देखिए, और धीरे धीरे करके जहाँ यूपी में हमारा कुछ भी नहीं था, अब ये जो चुनाव आए हैं उसमें देखिएगा, अब जो है देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है कि हमें जुमलों में नहीं आना है, काम की राजनीति पे वोट देना है। और ये धीरे धीरे करके जिस तरह से केजरीवाल मॉडल है, ये पूरे देश में
टाइम लगेगा। देखिए, एक पहली पार्टी ऐसी है जिसने 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी जो घोषित हुई है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो या लोगों को समझ में आ रहा है, पूरी देश में जल्दी ही आम आदमी पार्टी उत्तर आएगी। प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के अंदर आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है। और मैंने सुना है कि पंजाब के अंदर किसानों को ट्यूबवेल के जो बिल थे वो सब माफ कर दिए गए आपकी सरकार के अंदर। आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट वहां पर फ्री है। उसी की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल वही फैसला लिया है। लेकिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसानों के लिए, आप किसानों के लिए मांग कीजिए। यहाँ इकबालपुर एक शुगर फैक्ट्री है, 17, 18, 19 का पेमेंट उसने नहीं दिया है, जबकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अन्य दलों ने किसानों को साथ लगाकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया इकबालपुर शुगर मिल के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार लोकसभा के अंदर आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? हमारी पार्टी के मुद्दे तो जिस पे हम चुनाव लड़ते हैं, काम के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, बिजली है, पानी है, किसानों की समस्याएं। और जैसे कि आज के जो किसान है कितना परेशान है, कितना उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम तो कहते हैं कि हम ये नहीं है कि हम अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सारे किसान भाई हमारे साथ जुड़िए और हम उठाएंगे आवाज। कैसे किसान आपके साथ जब तो जुड़ेगा ना, जब आप किसानों के हक में बात करेंगी। बिल्कुल किसानों के हक में। जैसे कि किसान को 5 लाख का लोन, कृषि किसान कार्ड के ऊपर 5 लाख का ब्याज फ्री लोन देना चाहिए। इस प्रकार की आप समस्याएं किसानों को उठाएंगे। हर बार किसान की जब फसल उगाने का समय आता है तो उत्तराखंड के अंदर कभी किसान को यूरिया नहीं मिलता है, कभी किसान को डाई खाद नहीं उपलब्ध होता है। ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जब आम आदमी पार्टी उठाएगी तो तभी तो किसान आम आदमी पार्टी की ओर आएगा। आम आदमी पार्टी जो है हमेशा आम आदमी की आवाज उठाती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो, हमेशा उनके हितों की रक्षा की बात करती है, उनके साथ खड़ी है। और हम हमारी पार्टी देखिए धीरे धीरे आ ही रही है और सब लोगों को विश्वास भी जगता जा रहा है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार में तभी आज परेशान है क्योंकि भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया है कि आम जनता की तो आवाज, आम आदमी की तो आवाज सुनने को तक तैयार। चुनाव 2024 का आ रहा है और आपको यहाँ की किसानों की मूल समस्याओं का भी पता है। आप यहाँ की बात कीजिए, हरिद्वार के अंदर इस बार किस प्रकार से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का? जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेगी, यहाँ पहली बात तो जो क्या मुद्दे होंगे पार्टी के जो मुद्दे हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, उसी पैटर्न पे हम इलेक्शन लड़ेंगे जो पंजाब में या दिल्ली में हम लोगों ने लड़ा और सफलता भी। किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए जैसे आपका मतलब ये जो ये कीटनाशक हैं, खाद है, 18% जीएसटी किसान से ली जा रही है। मैं ये जीएसटी तो भाई जो लिए जा रही है सबसे ली जा रही है, जबकि कम करना चाहिए, करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसको सब्सिडी वगैरह कुछ देनी चाहिए, एमएसटी के ऊपर गारंटी कानून बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन वो केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में। मांग तो उठानी चाहिए। मांग बिल्कुल हमने उठाई है, कई बार ये बात रखी है। हमारे जो हरिद्वार की टीम है और भी है, देहरादून में भी ये बात रखी गई है। और ये ऐसा नहीं कि किसानों के साथ हैं, हम सबके साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं। देखिए, देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत खलियान से होकर निकलता है। प्रेम बिल्कुल बिल्कुल निकलता है, समझ गए? बिल्कुल। अगर किसान, भारत का किसान या प्रदेश का किसान सुखी होगा तो खुशहाली का रास्ता ऑटोमेटिक ही निकल आएगा। बिल्कुल। आज ये आपका जिला हरिद्वार, किसान यहाँ पर बद से बदतर हालत है। और 2 ही जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर जिनके अंदर खेती किसानी होती है। इसमें मुझे कहना खाली उत्तराखंड ही नहीं है, सभी जितने स्टेट हैं, किसानों की जो हालत बहुत खराब है, पतली है, उनकी फसल का रेट उनको नहीं मिल पा रहा। आप देखिए प्रेम जी, मैंने कहा कि आप उत्तराखंड प्रदेश की बात कीजिए, पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, वहाँ पर किसानों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप अपने प्रदेश के अंदर बात बताइए कि यहाँ के किसानों को आपकी पार्टी किस प्रकार की राहत की मांग कर रही है? जो एक तो सबसे पहली बात यह है, उनकी जो फसलों का मुआवजा, या जैसे गन्ना मिलों पर बकाया
इनका भुगतान रुका हुआ है वो पेमेंट होना चाहिए। गन्ने का रेट आज तक तय नहीं हुआ, उसको जल्दी से जल्दी मतलब एक घोषणा करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यूपी या किसी और अच्छे जो भी प्रदेश है जो अच्छे से अच्छा रेट दे रहा, उससे भी बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा किसानों को रेट देना चाहिए।